हाय जेमिनाई, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है मंथ ऑफ नवंबर के लिए। कैसा रहने वाला है आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरली और योर करियर एंड योर लव लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है जेमिनाई जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स सी हियर। जनरल रीडिंग है, अगेन ओनली टेक इफ इट रेजोनेट। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेमिनाई, सन साइन, मून साइन, वीनस, राइजिंग। सो जनरली आपकी क्या थीम रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स सी। 4 कार्ड्स मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। लिसन, सबसे पहला कार्ड आपका है लिसन। प्योर नेचर, वॉज द जनरल थीम फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए मंथ ऑफ नवंबर कैसा रहने वाला है जनरली। एब्राकडाब्रा, ओके। लास्ट कार्ड आपका आया है व्हाइट रोज ऑफ होप। बॉटम ऑफ द डेक लिबर्टी। पास्ट में आप ऐसे अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से, किसी कनेक्शन से, किसी जॉब से, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा था कि पिंजड़ा है, आप उससे अपने आप को रिलीज कर रहे हो। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। सो आपका फॉर द मंथ ऑफ नवंबर क्या है? सबसे पहले आया है लिसन, प्योर नेचर, एब्राकाडाब्रा एंड व्हाइट रोज ऑफ होप। आपका काफ़ी स्पिरिचुअल रहने वाला है महीना नवंबर का। ठीक है, ये दोनों काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर है। नंबर 7, यहाँ पे प्योर नेचर आया है, एब्राकाडाब्रा। इसको देखती हूँ मैं, ये मैजिशियन कार्ड की याद आती है मुझे, और मैजिशियन इज अ कार्ड फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई टैरो में, ओके। तो ये जो महीना है, आप काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हो खुद के स्किन में, यानी आप अब कुछ ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहते, लोगों को कन्विंस नहीं करना चाहते। ठीक है, हो सकता है पास्ट में आप काफ़ी एनर्जी डालते हो कि लोगों को आप कन्विंस कर सको कि आपने सही किया, ये आपने क्यों किया। आप लोगों को लोगों के जो फीडबैक होते हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनसे आपको शायद कभी फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आप हो सकता है कुछ नया क्रिएट कर रहे हो विद एब्राकाडाब्रा, कुछ मैजिकल, ओके। इसको देखती हूँ तो मैजिक याद आता है। मैजिक में कैसा होता है कि टोपी के अंदर कुछ नहीं है, वहां से खरगोश निकल के आता है। तो बेसिकली यू आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। ठीक है, हो सकता है आपका कोई बिजनेस आइडिया हो, कुछ आप क्रिएट कर रहे हो आउट ऑफ नथिंग, पैसे बना रहे हो आउट ऑफ एन आइडिया, ओके। विथ प्योर नेचर ऐसा लग रहा है कि आप खुद की स्किन में बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हो, बहुत नेचुरल रहने वाले हो, कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, ओके। कि आपको फालतू की कहते हैं ना, ऊपरी सतह की चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल हो और बहुत अच्छे लग रहे हो उस सिंप्लिसिटी में, क्योंकि आप खुद से कनेक्टेड हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। दोनों 7 नंबर है, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। ठीक है, आपका पहला कार्ड जो आया है वो लिसन का कार्ड आया है। ये इन अ वे इट्स अ गाइडेंस ऑल्सो। ये बोल रहा है कि आपको सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है बोलने से भी ज़्यादा। तो सुने, लोगों को ऑब्जर्व करें। जब आप सुनोगे तो आपको ज़्यादा लोगों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, ओके। सिचुएशंस के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे भी ये पेड़ पौधे फूल ये सब दिखाया जा रहा है कि
आपके लिए अच्छा रहेगा आप थोड़ा नेचर में अपना टाइम स्पेंड करें तो। ओके, दिस इज नंबर 6। नंबर 6 टॉक्स अबाउट बैलेंस। ओके, रेसिप्रोसिटी, यानी आप अब ऐसे कनेक्शन में, ऐसे जॉब्स में, ऐसी सिचुएशंस में रहना चाहते हो जहां बैलेंस है, जहां हार्मनी है, जहां जैसा आप सिचुएशन को दे रहे हो दूसरा इंसान भी आपको उतना दे रहा है। ठीक है, तो आप इस किस्म के कनेक्शंस में रहना चाहते हो, फ्रेंडशिप्स में रहना चाहते हो, फैमिली में भी इस टाइप की डायनामिक चाहते हो जहां जितना आप कर रहे हो उतना लोगों से भी आप उतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, या और अगर लोग आपको कम दे रहे हैं तो आप भी कम करोगे। ठीक है, तो बैलेंस रहने वाला है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर। लास्ट कार्ड आपका आया है व्हाइट रोज ऑफ होप। दिस इज नंबर 3, सैजिटेरियस का नंबर है, बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, सबसे पॉजिटिव नंबर है नंबर 3। तो व्हाइट रोज ऑफ होप क्या कह रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अंधेरा भी है। देखिए इस बंदी के पीछे अंधेरा, यहाँ पे आगे वो देख रही है। शी इज लुकिंग टूवर्ड्स होप, शी इज लुकिंग टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, तो आप लोग इस महीने काफी होपफुल रहने वाले हो, पॉजिटिविटी पे फोकस करने वाले हो। क्या चीज आप अचीव कर सकते हो, क्या चीज आप कर सकते हो, किस चीज में आप अच्छे हो, आप उन सब चीजों में फोकस करने वाले हो इंस्टेड ऑफ अंधेरा, इंस्टेड ऑफ वो चीजें जहां आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है या जो चीजें सही नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में। तो वो चीजें रहने वाली हैं, उनके होने के बावजूद भी आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है ना, ऑल राइट। सो मेनली मुझे क्या दिख रहा है, आप काफी हेल्थ भी आपकी अच्छी रहने वाली है, विद प्योर नेचर यहाँ आया है, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आप काफी सिंपल रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो, जैसे आप हो खुश रहने वाले हो। ठीक है, कुछ तो मैजिकल आप क्रिएट कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके वर्क फ्रंट पे हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, यहाँ कुछ तो मैजिकल चल रहा है नवंबर में। विद लिसन, आप सुनोगे ज्यादा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है, लोगों को ऑब्जर्व कर पाओगे, ज्यादा ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट विल हेल्प यू बेटर। और नवंबर में आप काफी पॉजिटिव रहने वाले हो विद द वाइट रोज ऑफ होप, काफी होपफुल रहने वाले हो। ओके, ये आपके जनरल मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी हियर व्हाट्स कमिंग फॉर योर करियर, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं इनके करियर के लिए। ओके, 3 cards, Three of Swords. Okay, what are the messages? 5 of Cups. Okay. All right, one more. What are the messages? King of Cups and the Star. Okay, great, that's good. बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप एम्प्लॉयड हो, अगर आप किसी बिजनेस में हो, तो हो सकता है कि जहां पे भी आप हो बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है, बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है, वहां पे ऐसा है कि मारकाट है, लोग मारने को रेडी हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, लाइक ब्लड बाथ कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड बाथ, कि यानी खून की होली मच रही है वहां पे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है अभी। मैनेजमेंट में देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ओके, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या कहती है कि जैसे दूसरा होता है उसका ऑपोजिट होता है रेड ओशन। ओके, जो मैं ब्लड बाथ कह रही हूँ ना, रेड ओशन, यानी वहां पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि आपने अपना मार्केट ही चेंज कर दिया, कंप्लीटली आपने अपना बिजनेस चेंज कर दिया, दैट इज ब्लू ओशन। यानी बाकी सब लोग एक सिचुएशन में लड़ रहे हैं, उन्हीं कस्टमर्स के लिए लड़ रहे हैं, और आपने अपना निश अलग ही कर दिया बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड ब्लू ओशन। ये सारा रेड ओशन लग रहा है मुझे, जैसे कि हो सकता है कि आप ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो जहां बहुत ही ज्यादा लोगों को, बहुत ओवरवर्कड हैं लोग, हो सकता है आप भी ओवरवर्कड थे, ये पास्ट की एनर्जी है, ओवरवर्कड हैं लोग, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, बहुत ही कहते हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड है। ओके, एंड इन अ वेरी नेगेटिव सेंस। ठीक है, काफी ज्यादा लोग स्ट्रगल है, काफी ज्यादा। ओके, ऐसा लग रहा है इधर। ओके, सो आपका जो करियर का जो आया ना, सबसे पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, उसके बाद 5 ऑफ कप्स आया है, लास्ट आपका आया है किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार।
ठीक है। तो मैं इसमें अगर इसे करियर प्रोग्रेशन के जैसे अगर मैं इसे देखूं, तो पहला तो आपका हार्ट ब्रेक है, उसके बाद लॉस है, दुख, हार्ट ब्रेक, दुख, लेकिन लास्ट जो है ना आपका बहुत अच्छा है, विच इज टॉकिंग अबाउट हीलिंग, इमोशनल हीलिंग एंड ओवरऑल हीलिंग विद द स्टार। स्टार मैनिफेस्टेशन की बात करता है। तो ये जो एंड में जाके कार्ड्स आए हैं, अच्छा आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर की शुरुआत हो सकता है थोड़ी रफ पैच से शुरुआत हो, ठीक है, और थोड़ा मूविंग फॉरवर्ड में भी टूवर्ड्स द मिड पोर्शन भी ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन टूवर्ड्स द एंड हो सकता है लास्ट वीक आप रिकवर करें उससे और काफ़ी बैलेंस में आए टूवर्ड्स द एंड। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ठीक है, क्लैरिफाई देम। पास्ट में आपके ऑफिस में काफ़ी पॉलिटिक्स हो सकती है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी नेगेटिव एनवायरनमेंट लग रहा है, ओके। Why do we have 3 of swords? We have the sun. Why do we have 5 of cups? We have 8 of swords. Why do we have king of cups and the star? 3 of cups. Okay, great. Bottom of the deck, queen of cups. आपका पहला जो कार्ड आया ना, 3 of swords and the sun. Okay, हो सकता है कि आपके ऑफिस में किसी सिचुएशन को लेके, ये ऐसा भी हो सकता है कि पास से चलती आ रही है सिचुएशन विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप दुखी हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, या तो सपोर्ट ना मिलने की वजह से दुखी हो, या लोगों के क्या कहते हैं एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की वजह से दुखी हो। काफ़ी ये दुख का कार्ड है, ये बिट्रेयल का कार्ड है। आपको लग सकता है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने ऑफिस में, लेकिन ये दिस इज क्लैरिफाइड बाय सन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिले कि कौन एग्जैक्टली आपको हर्ट कर रहा है ऑफिस में, ओके, कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सन आया है। आप इस सिचुएशन में, ये कितनी भी हर्टफुल सिचुएशन क्यों ना हो, आप इससे हील करोगे, क्योंकि सन का कार्ड हीलिंग का कार्ड है। सन का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिविटी का कार्ड है, खुशी का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, कुछ नया ओरिजिनल आइडिया का कार्ड है, ठीक है। तो आप जो है ना, ये जो भी सिचुएशन है, ये पास से चलती आ रही हो सकती है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली आपको कौन हर्ट कर रहा है आपके ऑफिस में, ओके। लेकिन जो भी है आप इससे हील करोगे। दूसरा जो आपका आया है, 5 ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स है ना, ये लॉस का कार्ड होता है, ये दुखी फील करने का कार्ड होता है, यानी इमोशंस, इमोशनली दुखी फील करना। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? ओवर थिंक करना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है? जब हम सोचते रहते हैं, ठीक है, इतना सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनालिसिस पैरालिसिस। यू हैव एनालाइज सो मच दैट यू हैव पैरालाइज्ड योरसेल्फ, ओके। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ एनर्जी आई है, तो ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने पास्ट की किसी सिचुएशन के बारे में सोचें। आपको ये लगे कि आपने कितने सारे ऑप्शंस आपके हाथ से निकल गए, अपॉर्चुनिटीज निकल गई, ठीक है, लॉस फील करें, सैड फील करें। ये इस वजह से होगा क्योंकि आप ओवर थिंक करोगे। तो आप ओवर थिंक नहीं करोगे तो आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अगर सोचोगे तो आपको ज्यादा दुख होगा। लास्ट आपका कार्ड देखिए, बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों का आना दिखाता है कि आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देने वाले हो, आप इमोशनली बहुत बैलेंस में रहने वाले हो, ओके। आपके अंदर जो फेमिनिन और मैस्कुलिन, हर किसी में होता है ये फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, वो बैलेंस में रहने वाला है। फेमिनिन क्या है? जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैस्कुलिन क्या है? जब आप एक्शन ले रहे हो, ओके। आपको एग्जैक्टली पता होगा कब आपको एक्शन लेना है और कब आपको रिलैक्स करके बैठना है कि रिजल्ट्स आपकी तरफ आए, ओके। सो देयर विल बी अ गुड बैलेंस, इमोशनल बैलेंस। एंड स्टार, ये एक्वेरियस एनर्जी है, कैंसरियन एनर्जी एंड स्कॉर्पियो एनर्जी आई है इधर। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ कप्स, ओके। टूवर्ड्स द एंड, नवंबर के टूवर्ड्स द एंड, यानी मिड नवंबर के बाद आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आते दिख रहे हो।
द थ्री ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है कि कोई रीजन आए आपके सामने सेलिब्रेशन का अपने वर्क प्लेस में, ठीक है। हो सकता है आप और आपके कलीग्स कहीं मिलके जाएं और कुछ सेलिब्रेट करें, ठीक है। एंड विद किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार्स, ये बताता है कि आप काफ़ी हील्ड फील करेंगे, इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे। आप कुछ, हो सकता है कुछ नया मैनिफेस्ट करें, ठीक है, कुछ मैजिकल क्रिएट करें विद एब्राकाडाब्रा एंड द स्टार, ठीक है। ये दोनों थोड़े मैजिकल सी चीज़ें। स्टार को अगर आप देखोगे दूर रहता ना हमसे, इंसान जमीन पे, स्टार ऊपर है, तो हो सकता है कि लोग आपके काम से इंप्रेस हों, आप पे अटेंशन जाए लोगों का। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस फॉर योर करियर। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू योर लव लाइफ। क्या मैसेजेस हैं फॉर द साइन ऑफ, लेट मी रिमूव दीज कार्ड्स, और नो, लेट मी कीप इट, नहीं कर रही रिमूव। लेट्स सी हियर, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लव, व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं लव में? 3 कार्ड्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, ओके, वी हैव जस्टिस, ऑलमोस्ट रिवर्स आया है, रिवर्स, साइडवेज, ओके, विल क्लैरिफाई। What else? We have 10 of swords. Bottom of the deck, 2 of wands. When it comes to love, आप कुछ तो प्लानिंग फेज में हो, ठीक है, पास्ट की एनर्जी, कुछ प्लान कर रहे हो सकता है आप में से कईयों का ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो, यानी आप एक अलग कंट्री के हैं जिससे आप डील कर रहे हैं, वो किसी और कंट्री के हैं, या आप दोनों के बीच में लैंग्वेज बैरियर है, या फिर रिलीजन अलग है, यू नो, कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है। सबसे पहला आपका कार्ड बहुत प्यारा कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स, तो एक बहुत कुछ स्वीट सा कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे विद 2 ऑफ कप्स। काफी लविंग कनेक्शन है, ओके, इक्वल कनेक्शन है, इसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी। जैसा आप इस इंसान की तरफ फील कर रहे हो, वैसा ये भी आपकी तरफ फील कर रहे हैं, ओके। सोलमेट टाइप कनेक्शन। जस्टिस इन रिवर्स, आपकी लव लाइफ में ये 2 चीज़ें मुझे ऐसा क्यों लग रही हैं कि कनेक्टेड है। अब ये तीनों 3 अलग कार्ड्स मैंने निकाले हैं, तीनों एक इंसान के लिए भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग इंसान के लिए भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है हर इंसान के साथ सारे सिचुएशंस मैच हों, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन में हों, ठीक है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हों जिसके एंड होने के चांसेस हो, ओके। अगर कि वो टॉक्सिक कनेक्शन है, वहां पे बैलेंस की कमी है, वहां पे कहते हैं ना जैसे जस्टिस, यानी फेयर नहीं था वो कनेक्शन, ओके, टॉक्सिक टाइप का कोई कनेक्शन हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। सो व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ कप्स? 1 कार्ड क्लैरिफाइंग 2 ऑफ कप्स। Why do we have 2 of cups? The star, Aquarius energy. Why do we have justice in reverse? We have 7 of cups, okay. Why do we have 10 of swords? 6 of swords, okay. Why do we have justice in reverse? One more. 2 of swords, okay. Bottom of the deck, 5 of cups. आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी एक कनेक्शन से निकल रहे हैं और कोई एक नया कनेक्शन आपकी लाइफ में बन रहा है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है पास्ट में, अलॉन्ग विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग किसी बहुत ही टॉक्सिक सैड सिचुएशन में थे पास्ट में, शायद किसी बहुत ही कंट्रोलिंग किस्म के इंसान के साथ थे। हो सकता है मैरिज हो सकती है, इसका चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड भी आया है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े और इमोशनली बहुत ड्रेन्ड फील करना, बहुत सैड फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, ये पास्ट की एनर्जी है, ओके। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। अब लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आ रही है, 2 ऑफ कप्स विद द स्टार। ज़रूरी नहीं है सबकी एंडिंग हो रही हो, सबका कुछ ख़त्म हो रहा हो, ये कोई ऐसी, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है जैसे मैंने बताया। तो आप में से कुछ लोग
मे बी यू आर डीलिंग विद एन एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत ही आपकी लाइफ में एक बहुत ही लविंग कनेक्शन अगर है ऑलरेडी, ये डीप होगा ये कनेक्शन। ओके, ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने ये यूनिवर्स से बोला था, उसी किस्म का कनेक्शन है, उसी किस्म का इंसान है, बहुत ही लविंग कनेक्शन है, बहुत ही हीलिंग कनेक्शन रहने वाला है ये। ओके, तो ये कनेक्शन अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो ये बहुत डीप होगा, नहीं तो आपकी लाइफ में ऐसे कनेक्शन के आने के चांसेस हैं जो बहुत ही हीलिंग रहने वाला है, आपको पास्ट से हील कराएगा। ओके, पास्ट की जो सैडनेस है वो हटाएगा आपकी लाइफ से। नेक्स्ट जो आया है आपका जस्टिस इन रिवर्स इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये सिचुएशन ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आप में से कई लोग शायद मैरिड हों एक टॉक्सिक टाइप की सिचुएशन में, जहां हो सकता है कि जिससे आप डील कर रहे हो उनके पास कई ऑप्शंस हैं। ओके, एक से ज्यादा ऑप्शन है और आपकी जो मैरिज है या जो भी है, या तो ये डिवोर्स की कगार पे ऑलरेडी खड़ी है, ठीक है, और ये बिल्कुल फेयर नहीं है, ये सिचुएशन फेयर नहीं है। ओके, कुछ लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो अभी भी इस सिचुएशन में अटके हुए हैं, जहां पे ऐसे किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस ट्राई करे जा रहा है या करे जा रही है, जो भी है, ठीक है। विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करना क्या है, इस इंसान को छोड़ना है या यहीं पे टिके रहना है। ओके, और लास्ट आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन को छोड़ के जा रहे हैं, खत्म करके निकल रहे हैं यहाँ से। ओके, तो हो सकता है कि आप में से कई लोग जो एक बैड मैरिज में, ये बैड है, ये टॉक्सिक है, आप में से कई लोग अगर अच्छी मैरिज में हैं तो ये आपकी सिचुएशन है ही नहीं, तो ये फर्स्ट वाली रहेगी आपकी, ठीक है। दिस इज टॉकिंग अबाउट अ बैड सिचुएशन जहां पे किसी ने किसी को धोखा दिया है, ठीक है, खंजर घोपे हैं पीठ पे, तो उस किस्म की सिचुएशन से आप निकल रहे हो। ओके, हमेशा के लिए। सो दीज आर द मैसेजेस रिलेटेड टू योर लव लाइफ Gemini. I am going to take one card from Moonology कि आपके लिए क्या मैसेज है। What's the message? Where's the Moonology card? Okay, here. Moonology की तरफ से what's the message for the sign of Gemini? Message for the sign of hold your vision. बॉटम ऑफ द डेक, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको अपने डर पे काबू पाने की जरूरत है। आप हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा सोच सोच के डर रहे हो। अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, करियर को लेके, जॉब, अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी ओवरऑल लाइफ को सोच के, ठीक है। तो फियर्स के ऊपर आपको काबू पाना है, लेकिन आपका जो मेन कार्ड आया है वो है होल्ड योर विजन। आप में से कई लोग कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है अपना विजन होल्ड करो, छोड़ो मत उसे, ठीक है। आपका ड्रीम बड़ा है और लेकिन आपके लिए यूनिवर्स भी मैजिक करने के लिए रेडी है। ओके, सो होल्ड योर विजन, डू नॉट लेट इट गो, गिव अप ना करें। ओके, ऑल राइट जेमिनाइज, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।